नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सीरीज में हम सभी देख ही रहे हैं कि यूएस के अमेरिकन प्रेसिडेंट बदल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं, एक बार पहले भी रह चुके हैं, ये भी हमें मालूम है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से अमेरिका की पॉलिसीज में काफी चेंजेस आए हैं, ये सब तो हमारे सामने हैं। अगर अमेरिका की पॉलिसी में कोई चेंजेस आते हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसी में, तो इसके इफेक्ट्स जो है पूरे विश्व में देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे इंडिया में भी देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी जो सेरेमनी हुई अभी स्वेरिंग इन, उसमें जो है हमारे इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर। एस जयशंकर अभी अमेरिका में मौजूद हैं और रेगुलर टॉक्स जो हैं वो हो रहे हैं वहां पर। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट खबर इसी से निकल के आ रही है कि जो अमेरिका में एक 2023 में इंसिडेंट हुआ था, वहां पे हमारा जो कॉन्सुलेट है वहां पर सैन फ्रांसिस्को में, वहां पर अटैक हुआ था खालिस्तानीज के द्वारा और सो कॉल्ड खालिस्तानी फ्लैग जो है वहां पर लगाने की कोशिश की गई थी। इसी के साथ वायलेंट अटैक था, उसको कंडम किया है जयशंकर ने। और जयशंकर ने बोला है कि अकाउंटेबिलिटी कहां है, इंडिया एक्सपेक्ट्स अकाउंटेबिलिटी। Where is this accountability? The attack on Indian consulate in San Francisco is a very serious matter. देखिए, ये नॉर्मल लोगों को जो है वो खबर नॉर्मल लग सकती है। आप यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले या फिर जानकार लोगों को आपको वर्डिंग्स मालूम है कि किस वर्ड का कितना महत्व होता है डिप्लोमेसी में। अगर यहां पर यूज कर रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर वेरी सीरियस मैटर एंड इंडिया एक्सपेक्ट्स अकाउंटेबिलिटी, तो ये डायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश है अमेरिकन गवर्नमेंट को, अमेरिका को, कि डू नॉट टेक एनीथिंग लाइट इन लाइट। कोई भी चीज हल्के में मत लो। जो हमने मुद्दे आपके सामने रखे हैं, आप जो हमारे सामने मुद्दे रख रहे हो वो तो ठीक है, हम सुन रहे हैं, हम सुनेंगे, बट जो हमारे मुद्दे थे उनका क्या? इंडिया एक्सपेक्ट्स अकाउंटेबिलिटी। तो किस इंसिडेंट की ये बात हो रही है? मैंने आपको बताया कि एस जयशंकर ने ये स्टेटमेंट जो दिया है, वो जो नए अपॉइंटेड यूएस सेक्रेटरी स्टेट हैं मार्को रूबियो, उनके साथ ये अकाउंटमेंट दिया है। और साथ ही साथ में एस जयशंकर ने बाद में ये जो है न्यूज चैनल से डिस्कस करते हुए ये भी डिस्कस किया कि सैन फ्रांसिस्को में 2023 में जो अटैक हुआ वो बहुत ही सीरियस मैटर है और जो इसके लिए अकाउंटेबल हैं उनको अमेरिका को गिरफ्तार करना चाहिए। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आ रहा है। और साथ ही साथ में वॉशिंगटन डीसी को कॉन्फ्रेंस के टाइम में जयशंकर ने कहा कि इट इज अ वेरी सीरियस मैटर एंड इट इज समथिंग फॉर विच वी एक्सपेक्ट अकाउंटेबिलिटी। वी वुड लाइक टू सी दैट पीपल हु डिड इट आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो 2023 से 2024 हो गया, 2025 की शुरुआत हो गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां है, अकाउंटेबिलिटी कहां है वो लोग जिन्होंने अटैक किया था? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोगों ने ये अटैक किया था 2 मार्च 2023 में, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस था। वहां की पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया, साथ ही में इंडिया के जो कंसुलेट्स थे वहां पर अटैक भी किया गया, ऑफिशियल्स को अटैक किया गया, डैमेज पहुंचाने की कोशिश की गई। कुछ अटैकर्स ने कंसुलेट्स के सामने जलाने की भी कोशिश की उस बिल्डिंग को, जो कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कुछ था जो कि जिसे आग लगने का खतरा रहता है, वो भी वहां पर मिला था। तो सीधा सीधा जो है एस जयशंकर ने यूएस गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांगी है। और साथ ही साथ में ये वो न्यूज है मार्च 21, 2023 की, जहां पर सो कॉल्ड खालिस्तानी ने प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स लगाते हुए प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट नहीं बोलेंगे, वायलेंट प्रोटेस्ट था। सिक्योरिटी बैरियर्स तोड़ दिए, साथ ही साथ में खालिस्तानी फ्लैग्स, सो कॉल्ड खालिस्तानी फ्लैग्स लगाने की भी कोशिश की गई प्रमाइस में। ये आपके सामने इमेज है और इंडियन कंसुलेट्स की सैन फ्रांसिस्को में। तो आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया का रिस्पॉन्स सही है? नई जो अमेरिका की गवर्नमेंट आई है डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में, क्या उसकी रूल्स रेगुलेशंस सही हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स को हम एक 2 वे कम्युनिकेशन का एक जरिया मानते हैं, जहां पे हमारे टीम और आपके बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन और आप सभी के बीच में भी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। तो जल्दी मिलते हैं हमारी अगली न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।